Hello friends, welcome back to my channel. Friends, today I will teach you some points that are very essential for your board exams. Right? First है आपकी डेस्कटॉप स्नो और सेकंड है फायर एंड आइस, थर्ड है आपकी अ टाइगर इन द जू और फोर्थ है द पालतू। इन्हीं से आपकी परीक्षा में बहुत से उपयोगी प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपके लिए अति आवश्यक रहेंगे। देखिए पहला आपका क्वेश्चन बनता है हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट। डस्ट ऑफ स्नो पोएट को कैसे प्रभावित करती है? तो पहला है आपका इट मेड हिम एनर्जेटिक, ये उसे ऊर्जावान बना देती है। इट चेंज हिज मूड, ये इसके मूड को बदल देती है। और इट मेड हिम सुपीरियर, ये उसे श्रेष्ठ बना देती है। नन ऑफ द अबव, तो इनमें से कोई सा नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। यह इसके मूड को बदल देती है। जैसे ही वो क्या करता है, रास्ते में जा रहा होता है और हेमलॉक ट्री के ऊपर से जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो गिरते हैं तो पोएट का रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड पूरा चेंज हो जाता है और उसका शेष जो दिन है पूरा बर्बाद होने से बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड क्रो से ऑन द पोएट। व्हाट डिड क्रो से ऑन द पोएट। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं पोएट के ऊपर कोई ने कौन सी चीज हिला दी थी, कौन सी चीज गिरा दी थी? तो बताइए। शेक माने हिलाना होता है। डस्ट ऑफ ट्री, डस्ट ऑफ गार्डन, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ लैंड। तो आपको पता है प्यारे बच्चों कौन सा जवाब सही रहेगा? डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो उसने गिरा दिया था जिससे उसका मूड चेंज हो गया था। सी इज द करेक्ट आंसर। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन हैज गिवन। यस, माय हार्ट, हैज गिवन माय हार्ट। तो हैज गिवन माय हार्ट में क्या है? एलिट्रेशन है, मेटाफर है, ऑक्सीमोरन है, सिमिली है। तो सिमिली तब होता है जब इसमें एज लाइक सो ऐसे शब्द आ रहे हो तो होता है। राइट? ऑक्सीमोरन विरोधाभास है, यहाँ विरोध का कोई आभास ही नहीं हो रहा है। हैज गिवन माय हार्ट, हैज गिवन माय हार्ट। मेटाफर की बात तब करते हैं जब एज लाइक सो जैसे शब्द न हो लेकिन कंपैरिजन हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में आपका हो जाता है क्या? मेटाफर। लेकिन यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? यहाँ बात कर रहे हैं एलिट्रेशन की। एलिट्रेशन क्या होता है? यहाँ देखिए, आप देख रहे हैं हैड, यहाँ एच आ रहा है और क्या आ रहा है? हर। तो when we get a combination of few words whose first letter is same, that is called alliteration. Now come to the what are two negative creatures that brought you as carriers of positivity? ठीक है? What are the two negative creatures? दो नेगेटिव क्रिएचर्स कौन से हैं? है ना? that brought you as carriers of positivity. तो कौन सी चीजें हैं इनको यूज कर रहे हैं? तो देखिए, स्नो डस्ट, हेमलॉक ट्री, स्नो क्रो, हेमलॉक ट्री और क्रो। बताइए कौन सा है? तो आपको पता है इसमें दो ही हैं। हेमलॉक धतूरे का प्रतीक है और धतूरा क्या होता है? धतूरा होता है जहर का प्रतीक होता है। राइट? तो देखिए, और क्रो इसको भी अपशकुन माना जाता है हमारे पौराणिक कथाओं के माध्यम से। नेक्स्ट देखिएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। What was the mood of the poet in the beginning of the poem? शुरुआत में, कविता के प्रारंभ में कवि का मूड कैसा था? कैसा था? सैड, दुखी था, हैप्पी मूड था, कंफ्यूज मूड था, नन ऑफ द अबव। तो इसमें आप देख रहे होंगे सैड मूड कैसा था? वो दुखी था। कैसा था? दुखी था। राइट? हैप्पी मूड तो हो ही नहीं सकता, हैप्पी तो बाद में कुछ चेंज हो जाता है उसका। कंफ्यूज की तो कोई बात ही नहीं थी। ठीक है, चलिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट? पोएट का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट? पोएट का नाम क्या है? शिवल्या, W.B. Yeats, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट बर्न्स। सभी को पता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट करिए, देखिए आप देखिए फायर एंड आइस से मैं क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूं और आप ध्यान दीजिएगा इसका। Why do some people say that the world will end in ice? क्यों कहते हैं कुछ लोग कि ये दुनिया आग में
वर्थ में तब्दील हो जाएगी, वर्थ में नष्ट हो जाएगी। क्यों कहते हैं? तो आप देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, बिकॉज लव अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट। यहाँ पे कह रहे हैं, पहला ऑप्शन इसमें उन्होंने दिया है कि मोहब्बत लोगों के बीच में बहुत तेजी से बढ़ रही है, और दूसरा क्वेश्चन है बिकॉज हेट्रेड अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट। तो क्या कह रहे हैं? बिकॉज हेट्रेड अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट, लोगों के बीच में नफरत बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसलिए यह तीसरा क्वेश्चन है आपका, बिकॉज लस्ट अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट, लोगों के अंदर वासना तेजी से बढ़ रही है। बताइए कौन सा है? और चौथा नन ऑफ द एबव। तो नन ऑफ द एबव तो कभी हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें तीनों ही क्रिटिकल चीजें दी गई हैं। तो आपको जब तीनों एक जैसी चीजें मिल रही हो तो उनमें से पढ़ के देखिएगा कौन सी सटीक है। अगर आपने कविता पढ़ी होगी या किसी ने आपको बताई होगी तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको ये बड़ी आसानी से उत्तर मिल जाएगा। जरा देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे लस्ट की कोई बात नहीं हुई है, वासना की कोई बात नहीं हुई है, और यहाँ पे बात करते हैं लव की, तो लव की यहाँ कोई बात नहीं हुई है। यहाँ बात हुई है नफरत की, जो ठंडी आग कही जाती है, जो लोगों के अंदर दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे बेटा हो जाएगा आपका बी द करेक्ट आंसर, राइट। तो क्या हो जाएगा? बिकॉज हेट्रेड अमंग पीपल, लोगों के बीच नफरत एक इंक्रीजिंग फास्ट, तेजी से बढ़ रही है। तो आपका बी सही आंसर होगा। व्हाट इज फायर अ सिंबल ऑफ? फायर किसका प्रतीक है? फायर किसका प्रतीक है बेटा? लव एंड न्यू डिजायर्स, यानी मोहब्बत और नई इच्छाओं का। लव एंड एंडलेस डिजायर, सॉरी लस्ट एंड एंडलेस डिजायर, लस्ट मींस वासना का, और असीमित कैसी एंडलेस, न कभी समाप्त होने वाली इच्छाओं का, और लव एंड बिगिनिंग ऑफ अ न्यू थिंग, यानी मोहब्बत और किसी नई चीज की उत्पत्ति को, और रिवॉल्यूशन और क्रांति के बारे में बताइए, किसमें बताया गया है? तो आपको पता होगा क्या? बी इज द करेक्ट आंसर, लस्ट एंड एंडलेस डिजायर। लस्ट माने वासना होती है जो व्यक्ति के मरते दम तक कभी खत्म नहीं होती है, और डिजायर हर व्यक्ति जन्म तो लेता है कैसे? हर व्यक्ति जन्म तो लेता है सीमित इच्छाओं के साथ, लेकिन जैसे ही इस दुनिया में उतरता है तो उसकी इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं और वो एंडलेस हो जाती हैं, असीमित हो जाती हैं। सो बी इज द करेक्ट आंसर। Name the poetic device used in the line some say the world will end in fire। देखिए name the poetic device, हम poetic device की बात कर रहे हैं, used in the line, जो इस लाइन में यूज की गई है। कौन सी में? कि some से कुछ लोग कहते हैं कि the world will end in fire, ये दुनिया आग में तब्दील हो जाएगी, आग में जल के नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो इसके बारे में आप बताइएगा। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? यहाँ पर पूछा गया है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? मेटाफर है, इमेजिनरी है, एलिट्रेशन है, ऑक्सीमोरन है। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ क्या यहाँ पर इमेजिनरी है, कल्पना की जा रही है, केवल काल्पनिक चीजें हैं। न तो यहाँ मेटाफर है, न एलिट्रेशन है, न ऑक्सीमोरन है, यहाँ ऐसी कोई बात ही नहीं है, सीधा सीधा यहाँ बताया गया है इमेजिनरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर यू। ध्यान से प्यारे बच्चों देखिएगा, ये परीक्षा में अत्यधिक आने की संभावना है। आप नेक्स्ट डे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर यू। देखिए जरा, व्हाट वुड सफाइस इफ द वर्ल्ड वर टू पेरिश ट्वाइस। यहाँ बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है, और इस प्यारे से क्वेश्चन में आप देखिएगा कि वो कौन सी चीज है। व्हाट वुड सफाइस इफ द वर्ल्ड वर टू पेरिश ट्वाइस, यानी इस दुनिया को दोबारा मरना पड़े। एक बार तो मर सकती है, ठीक है, मरना ही है सभी को। यदि 2 बार में मरना पड़े तो कैसे मरेगी? देखिए व्हाट वुड सफाइस, कौन सी चीज पर्याप्त है? इफ द वर्ल्ड वर टू पेरिश ट्वाइस, इस दुनिया को दोबारा समाप्त होने पड़े तो कौन सी चीज है? तो आपको पता है बेटा, यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड की बात हो रही है। फर्स्ट एंड सेकंड क्या है हमारा? फर्स्ट एंड सेकंड है हमारा, आइस, फायर, हेट्रेड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप देखिए डी देखिए, यहाँ पे डी की बात कर रहे हैं, इसकी डी ऑप्शन सही है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही हैं कि आप क्या करें, ये दुनिया आइस में और फायर में समाप्त हो जाएगी। लेकिन यहाँ क्या करें कि व्हाट वुड सफाइस इफ द वर्ल्ड वर टू पेरिश ट्वाइस, ये दुनिया को दोबारा से मरना पड़ेगी, तो वो कौन सा सही हो जाएगा? तो दोनों ही फर्स्ट एंड सेकंड सही है, डी द राइट आंसर। What
कंपेयर फायर विद कौन सी चीज है? व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विद, यानी कौन सी चीज है जिसकी तुलना पोएट करता है फायर से करता है? बताइए। हेट्रेड है नफरत, डिजायर इच्छा, थॉट, यहां हेट होना चाहिए, हेट। बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, तो आपको पता है किससे ये दुनिया इच्छा में दमन हो जाएगी, असीमित इच्छाएं लोग लेकर के जी रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट, कवि का नाम क्या है? सिल्विया प्लेथ, W.P. ईस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट बर्न्स। तो आपको पता है पोएम का नाम क्या है? फायर एंड आइज और द डस्ट ऑफ स्नो, ये दोनों ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी हैं, तो सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए। अब हम टाइगर इन द जू की बात कर लेते हैं। देखिए बहुत ही कम समय बचा है, थोड़ा सा और धैर्य बना के रखिएगा ताकि मैं आपको बता दूं। हाउ डू द आई ऑफ द टाइगर लुक, हाउ डू द आई ऑफ द टाइगर लुक, चीते की आंखें कैसी लगती हैं, कैसी नजर आती हैं? सैड, दुखी, ब्रिलियंट, डार्क, लाइट। तो आपको पता है कैसी? ब्रिलियंट। चलिए मैं जल्दी जल्दी समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूं। हु, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु पासेस नियर द वाटर होल, नियर द वाटर होल, यानी वाटर होल के नजदीक से कौन गुजरता है? कौन गुजरता है? फैट पिग, फैट बफेलो, नहीं, ना फैट पिग ना फैट बफेलो, फैट डियर, ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव इसलिए नहीं हो सकता कि पहले दोनों गलत हैं, तो बचा क्या? फैट डियर, यानी गदराए हुए, मोटे ताजे गदराए हुए कौन? हिरन वहां से गुजरते हैं। क्यों गुजरते हैं? दे वांट टू टेक वाटर फ्रॉम दोज होल्स, उन होल से वो पानी पीना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what describe tiger in a jungle, टाइगर इन ए जंगल में क्या डिस्क्राइब किया गया है? ध्यान से देखिए। looked in concrete shell, any concrete shell को दर्शाया गया है। his stands behind bars, बार के पीछे की शक्तियों को बताया गया है। ignoring visitors, विजिटर के इग्नोरिंग होने को बताया गया है। और bearing his white fangs, अपने white fangs को उजागर करते हुए बताया गया। तो बताइए कौन सी सही है? जो आपको पता होना चाहिए, bearing his white fangs। नेक्स्ट, name the poetic device used in the line bearing his white fangs, his claws। यहाँ पे देखिए bearing his white fangs, अपने नुकीले जबड़ों को क्या कर रहा है? वो बेरिंग कर रहा है, उजागर कर रहा है। और क्या कर रहा है? fangs his claws, और अपने पंजों को, जबड़ों को खोल रहा है। जरा देखिए यहाँ पर क्या है? मेटाफर है या फिर एसोनेटल है या ऑक्सीमोरन है या कॉन्सोनेंस है? तो आप देखिएगा यहाँ क्या है? कॉन्सोनेंस है, कॉन्सोनेंस, डी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए। अगर मैं आपको आगे कभी भी फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताता हूँ तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, जिससे कि आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, अभी क्या है? अभी मैं चाह रहा हूँ कि आपके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 2024 के लिए, और कहेंगे कि अगले दिन 2 दिन बाद ये आने वाला है, इस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सभी क्वेश्चंस को डालने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छी, ताकि आपको कुछ फायदा हो सके। जरा देखिए, व्हाट हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम, पोएम में किस बात को पर्सोनिफाइड किया गया है? पर्सोनिफाइड होता क्या है? 2 मिनट के लिए आपको बता देता हूँ। पर्सोनिफाइड होता है किसी भी चीज का बड़ा चढ़ा के वर्णन करना। और कैसे वर्णन किया जाए? किसी निर्जीव वस्तु को सजीव की उपमा दी जाए, है ना, तो वहां पर्सोनिफिकेशन होता है। निर्जीव वस्तु को सजीव की उपमा दी जाएगी तो वहां पर पर्सोनिफिकेशन होता है, जिसे हम मानवीकरण कहते हैं। तो किसकी? टाइगर की, फॉरेस्ट की, जू की, ऑल ऑफ द एबव। तो आपको पता है कि टाइगर है जो पोएम का नाम है उसी को दर्शाया गया है, तो टाइगर राइट, एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज द केज टाइगर रिएक्ट टू द विजिटर्स? हाउ डज द केज टाइगर, पिंजरे में फंसा हुआ जो टाइगर है वो विजिटर्स, विजिटर्स मींस आने वाले लोगों को कैसे रिएक्ट करता है? जरा देखिए, ध्यान से देखिए। He ignores them, पोएम को इग्नोर कर देता है। With a happy face, खुश हो जाता है। With a sad face, दुखी हो जाता है। With proudly, और कमांडिंग हो जाता है। तो आपको पता है बेटा, इग्नोर कर देता है, वो फंसा हुआ है। वो कहता है अगर मैं इस पिंजरे के बाहर होता तो अपनी क्रिया दिखाता।
लेकिन बेचारा वो। अब देखिए लास्ट एंड अंतिम पॉइंट है जिससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख ध्यान से देखिएगा। कौन सी पॉइंट है? द बाल पॉइंट। द बाल पॉइंट के बारे में आपने सुना होगा। देखिए हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, इस कविता के पोएट कौन है? तो आपको पता है कौन है? W.B. Yeats होना चाहिए। W.B. Yeats, जॉन बैरीमैन। अच्छा बाल पोएम है जॉन बैरीमैन है, यस जॉन बैरीमैन, यस। देखिए What does in the world of possessions mean? In the world of possessions, possessions की दुनिया में, इस धैर्य की दुनिया में, इसका मतलब क्या है? लव, लस्ट, मटेरियलिस्टिक थिंग और नन ऑफ द एबव। तो आपको पता है मटेरियलिस्टिक जो थिंग्स हैं यानी मटेरियल से बनी हुई पदार्थवादी इस दुनिया में, पदार्थवादी इन चीजों की बात की गई है यहाँ पर। तो यहाँ लस्ट की कोई बात नहीं है, लव की भी कोई बात नहीं। वैसे भी लस्ट और लव में बहुत बड़ा अंतर होता है, लेकिन लोग इसे एक ही चीज मानते हैं, दोनों में विशेष अंतर है। कभी मैं आपको बताता हूँ। तो एक लव पोएम है, उसको पढ़ा करके मैं आपको बताऊंगा। चलिए, नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन एंड नो वन बाय अ वॉल बैग। नेम ऑफ द लिटरेरी डिवाइस, कौन सी लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है? तो देखिए यहाँ पर किस चीज में? एंड नो वन बाय अ वॉल बैग। तो आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे बी आ रहा है, यहाँ भी बी आ रहा है, यहाँ ए आ रहा है, यहाँ ए आ रहा है ना? ये ओ आ रहा है, ओ आ रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? रिपीटिशन हो रहा है, कलिब्रेशन हो गया यहाँ पर। चलिए, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज द चाइल्ड लर्निंग? पोएट के अनुसार चाइल्ड लर्निंग क्या है? बच्चे की लर्निंग क्या है? चाइल्ड लर्निंग मींस बाल शिक्षण। देखिए, टू बियर लॉस, टू बियर लॉस, टू टेक द थिंग्स, टू बी रेस्पॉन्सिबल, टू बी केयरफुल। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए, जरा देखिए। टू बियर लॉस, तो बाल पोएम में जब बच्चा अपनी बॉल को खो देता है तो वो अड़े होकर के यही कहता है कि देखिए मुझे मेरी वही गेंद चाहिए। तो अड़े होने की यहाँ बात हो रही है, तो बेटा कौन सा उत्तर हो जाएगा? टू बियर लॉस। नेक्स्ट, व्हाट इज द बॉय प्लेइंग बेट? व्हाट इज द बॉय प्लेइंग बेट? लड़का किसके साथ खेल रहा है? बैट के, बॉल के, कार के, बस के। तो आप सभी को पता होना चाहिए लड़का किसके साथ खेल रहा है? आपको पता होना चाहिए बॉल के साथ खेल रहा है, राइट? बॉल जैसे खेल रहा है। नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. Metaphor, simile, or alliteration and anaphora. तो यहाँ पे anaphora की बात हुई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और बहुत जल्दी मिलते हैं दूसरी वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।